नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रशेखर डैमिंग मेथड के बारे में, उसके पर्पस के बारे में, मेथड ऑफ इंक्वायरी के बारे में, थ्योरी और लिमिटेशन। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक ऐसी मेथड है जिससे बर्थ और डेथ रेट्स को पता लगाया जाता है और एक्सटेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन को हम करते हैं। मैथमेटिकल थ्योरी इज प्रेजेंटेड which when applied to a comparison of the registrar list of birth and death rates with the list obtained in a house-to-house canvass with an estimate of the total number of events over an area in a specified period। ये एक ऐसी मैथमेटिकल थ्योरी है जो ये प्रेजेंट करती है, ये उस पर अप्लाई की जाती है जहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हो रजिस्ट्रार लिस्ट जो कि बर्थ और डेथ्स पर होती है, जो कि हमें हाउस टू हाउस कैनवास से प्राप्त होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। अब हम चंद्रशेखर डैमिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सेवरल डेमोग्राफिक टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू असेस एंड एडजस्ट इंफॉर्मेशन ऑन डेथ्स एंड कम फ्रॉम सिविल रजिस्ट्रेशन, डेमोग्राफिक सर्वेलियंस, censuses or population based surveys that ask about deaths of household members during a specified time before the survey period. Some methods compare data from independent sources, direct capture recapture approaches, while others are analytical indirect methods based on assumptions on the population age distribution. देखिए, हम कई सारी डेमोग्राफिक टेक्निक्स डेवलप कर चुके हैं असेस और एडजस्ट करने के लिए ऑन डेथ्स इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम सिविल रजिस्ट्रेशन, जो कि हमें सिविल रजिस्ट्रेशन, डेमोग्राफिक सर्वेलियंस, सेंससेस और पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे से हमें प्राप्त होती है। दैट आस्क अबाउट डेथ्स ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम में हाउस होल्ड मेम्बर्स द्वारा प्राप्त की जाती हैं। सम मेथड्स कंपेयर डाटा फ्रॉम independent sources, direct capture recapture approaches, while others are analytic direct methods based on assumption on the population age distribution। कुछ मेथड्स जो हमें डाटा कंपेयर करने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज से प्राप्त होती हैं, जबकि दूसरी मेथड्स जो इनडायरेक्ट मेथड्स जो कि पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होती हैं। प्रेस्टन रिव्यूज़ द फॉर्मूला विच आर बेस्ड ऑन द चंद्रशेखरन डैमिंग टेक्निक। प्रेस्टन ने सबसे पहले 1984 में इसका रिव्यू किया था। चंद्रशेखरन डैमिंग इज़ एन अर्ली डेमोग्राफिक मेथड डिज़ाइन टू एस्टिमेट पॉपुलेशन बर्थ एंड डेथ रेट्स फ्रॉम डिफरेंट डेमोग्राफिक डाटा कलेक्शन सिस्टम्स। चंद्रशेखर डैमिंग एक बहुत पुरानी डेमोग्राफिक मेथड है जो कि पॉपुलेशन बर्थ और डेथ रेट्स को पता लगाने के लिए की गई है। ओरिजिनली developed in 1949, it estimates the total number of events or cases from the numbers of cases reported by the two reporting system independently। ये जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, एग्जाम्पल डेथ्स को निकालने के लिए किया जाता था बाय द टू रिपोर्टिंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मेथड। इसका पर्पस क्या है? Shares to present a theory by which when vital registration is incomplete, जब vital registration incomplete हो, an inquiry in the form of house to house canvass may be used in the conjunction with the registrar list to estimate। तब हम house to house canvass को registrar list estimate करने में यूज़ कर सकते हैं। The total number of births and deaths in an area over a specified period, total number of births and डेथ्स एक स्पेसिफाइड पीरियड में निकालने के लिए, द बर्थ एंड डेथ रेट निकालने के लिए, द डेफिशिएंसी इन रजिस्ट्रेशंस एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ऑल दीज एस्टिमेट्स। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इंक्वायरी की। द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी विच इज़ टू बी डेवलप्ड रिक्वायर्स अ कंपैरिजन ऑफ एंट्रीज ऑन रजिस्ट्रार लिस्ट इन्फर टू एज आर। रजिस्ट्रार लिस्ट को जो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, द रिजल्ट ऑफ अ कंप्लीट हाउस टू हाउस कैनवास कैरिड आउट बाय एन इंटरव्यूअर रेफर टू एज आई
कंप्लीट हाउस टू हाउस कैनवास को हम आई से रेफ़र करते हैं। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज ऑन दिस लिस्ट इनटू द फॉलोइंग 4 एग्जॉस्टिव ग्रुप्स। इन सभी ग्रुप्स को हम 4 एग्जॉस्टिव ग्रुप में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेथड ऑफ थ्योरी में हमें करना क्या है कि रजिस्ट्रार लिस्ट को हम आर से डिनोट करेंगे और द रिज़ल्ट ऑफ कंप्लीट हाउस टू हाउस कैनवास को हम आई से डिनोट करेंगे, और जो हमारी एंट्रीज़ हैं उन सभी एंट्रीज़ को हम 4 भागों में बांट देंगे। इसके बाद हम इन 4 जो एग्जॉस्टिव ग्रुप्स थे उसमें हम उनके नाम दे देंगे। सबसे पहला है सी, द नंबर ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन आई एंड आल्सो इन आर। ऐसे एंट्रीज़ जो कि आई और आर दोनों में रिकॉर्डेड हों। सच एंट्रीज बीइंग फाउंड ऑन बोथ लिस्ट आर अज्यूम्ड टू बी करेक्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन। ये ऐसी एंट्री होती हैं जो दोनों लिस्टों में पाई जाती हैं और विदाउट इन्वेस्टिगेशन के ये हमें करेक्ट प्राप्त होती है। N1 एंट्रीज रिकॉर्डेड ओनली इन R बट नॉट इन I। N1 वो एंट्री होती हैं जो केवल R में रिकॉर्डेड होती हैं, I में नहीं होती है, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फाउंड टू बी करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये करेक्ट पाई जाती है। N2 एंट्रीज रिकॉर्डेड ओनली इन I बट नॉट इन R। N2 एंट्रीज वो होती हैं जो केवल I में होती हैं लेकिन R में नहीं होती हैं, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फाउंड टू बी करेक्ट। और चौथी है एक्स एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन वन लिस्ट ऑन द और द अदर बट नॉट बोथ एंड फाउंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन टू बी करेक्ट। चौथी ये होती है ना तो दोनों में नहीं पाई जाएगी, किसी भी एक में वो पाई जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इसको करेक्ट कर देते हैं। This is a complete classification of the entries on the list but not of the events. There will be also be a number of y of events which are missed by both lists. This number will be estimated later by application of theory. ये एक complete classification होता है entries का, but not of the events. ये एक घटना के आधार पर नहीं होता। There will also be the number of y of events which are missed by both lists. एक इसमें से एक ऐसी लिस्ट होती है जिसे हम y से डिनोट करेंगे जिनमें ये मिस्ड हो चुकी होती हैं दोनों लिस्टों में से। इन नंबर्स को हम बाद में एस्टिमेट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी द्वारा। तो चलिए अब थ्योरी की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से इस y को हम एस्टिमेट करते हैं। चलिए थ्योरी देखते हैं, इस थ्योरी में क्या हमें अप्लाई करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, इसके बारे में जानते हैं। एट एन बी द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज़ द स्पेसिफाइड पीरियड। एन वो नंबर है जो कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट जैसे कि बर्थ और डेथ्स को मिलाकर एक स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि कोई भी ऐसा टाइम जिसमें हम निकालना चाह रहे हैं उसको हम शामिल करते हैं। उसके बाद एन एस्टिमेट वी ऑफ एन इज़ फर्निश्ड बाय द फॉर्मूला। तो हम वी को निकालते हैं I इज़ इक्वल टू सी प्लस एन आई प्लस एन टू प्लस एन वन एन टू अपॉन सी द्वारा, वेयर इन एन वन एन टू अपॉन सी इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट्स। जहाँ पर एन वन और एन टू अपॉन सी एक एस्टिमेट होता है इवेंट्स का। y मिस बाय बोथ आर एन आई, जहाँ पर बोथ आर और आई में से ये मिस्ड होता है। This formula of estimation assumes that the chance of an event being missed on either list is independent of the chance of being missed on the other. ये फॉर्मूला एस्टिमेट करता है कि किसी एक लिस्ट में से ये गायब होगी या नहीं। A method is presented later on for investigating the validity of the assumption of independence and for introducing a modification where necessary. इस मेथड का उपयोग एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस की वैलिडिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और मॉडिफिकेशन जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब हम इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इंडिपेंडेंस की कमी है। इनकॉम्पिटेबल एरिया ऑफ रेफरेंस, इनकॉम्पिटेबल रेफरेंस पीरियड्स, difficulties in identifying matches in the dash reported,
can be an expensive means to assess data completeness since a sufficiently large population sample is required. देखिए आप ये 5 पॉइंट समझ ही गए होंगे। तो देखिए अगली वीडियो में अब नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।